हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद खान और मैं आप सब लोग को वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। लास्ट वीडियो में हमने सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन डिस्कस किया था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन के अंदर स्टेटमेंट समझाने से पहले मैं आपको उसकी फिजिकल एप्लीकेशन समझाता हूँ, ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। ठीक है। जैसे इसकी सबसे बेसिक एग्जाम्पल है, जैसे एक टेबल है, मान लीजिए आप सपोज कीजिए दैट देयर इज अ टेबल और उस टेबल के ऊपर एक क्या रखी हुई है, बुक रखी हुई है। ठीक है। अब बुक क्या होती है, जब आप टेबल के ऊपर एक बुक रख देते हैं तो ग्रेविटी उसको खींचती है किस तरफ, टुवर्ड्स द अर्थ। आ रही बात समझ में? तभी जब आप किसी टेबल के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसका वजन हो, तो आप देखते हैं कि टेबल के ऊपर जोर आता है, उसके जो चारों जो पाए हैं, यानी चारों जो वुडन ब्लॉक्स है जिसके ऊपर वो टेबल रखी गई है, उसके ऊपर क्या पड़ता है, जोर पड़ता है, फोर्स लगती है। ठीक है। अब वो टेबल क्या कर रही होती है, टेबल उस बुक को पुश करती है अपवर्ड और ग्रेविटी उसको पुश करती है डाउनवर्ड। जब ही वो किताब वहां टेबल पे पड़ी रहती है, ना वो लेफ्ट खिसकती है ना वो मूव नहीं करती अपनी जगह से, जहां रखी है आपने वहीं रखी हुई है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है और टेबल इसको ऊपर की तरफ पुश कर रही है। टेबल उसको अपवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रही है और ग्रेविटी उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रही है। यानी हमें समझ में आ रहा है कि हर एक्शन का एक अपोजिट रिएक्शन होता है और वो बराबर है। क्यों? आप देखें, ये किताब जो टेबल पे आपने रखी, वो किताब जो है हवा में भी नहीं उड़ रही और टेबल को तोड़कर जमीन में भी नहीं घुस गई, अपनी जगह पर रखी हुई है। इसका मतलब कि इसकी जो फोर्सेस है वो क्या हो रही है, बैलेंस हो रही है। जितनी फोर्स अपवर्ड लग रही है उसी जितनी बराबर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। मेरी बात समझ आई? दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो मतलब हमें समझ में आया कि हर फोर्स की अपोजिट फोर्स होती है, उसकी डायरेक्शन भी अपोजिट होती है और मैग्नीट्यूड क्या होता है, बराबर होता है, जो कि उसको बैलेंस करता है। अच्छा, इसी तरह रॉकेट की बात करें, एक रॉकेट के मोशन की मैंने यहाँ एग्जांपल ली है। मान लीजिए ये एक रॉकेट है आपके पास। ठीक है। अब रॉकेट जो है वो फोर्स किस तरफ लगाता है, डाउनवर्ड लगाता है अपवर्ड लगाता है? फोर्स हमेशा लगती है टुवर्ड्स द अर्थ, फोर्स लगती है टुवर्ड्स द, और उड़ता कहां है, अवे फ्रॉम द अर्थ। यानी जमीन का जो सरफेस है उससे दूर जाता है, लगाता फोर्स अर्थ की तरफ है। यानी आप अगर देखें कि जब मिसाइल के अंदर, जब रॉकेट के अंदर जब इग्निशन होता है, धमाका होता है, तो उससे एनर्जी इस तरीके से बर्स्ट आउट होती है और डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द अर्थ और वो मूव करता है अवे फ्रॉम द अर्थ। ऐसा ही होता है कि नहीं होता? इसी तरह आप समझ लीजिए, एक दीवार है, जैसे आप एक दीवार को सपोज कर लीजिए और एक बॉल को आपने उठा के इस दीवार पे मारा, तो क्या होता है कि यही फोर्स उस बॉल को आपने फेंका था टुवर्ड्स द वॉल, आएगी कहां, वापस टुवर्ड्स यू इन अपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल मैग्नीट्यूड अप्रोक्सीमेटली। सही होता है? तो ये क्यों हो रहा है? दिस इज बेसिकली अ लॉ ऑफ यूनिवर्स। आप कह लीजिए कि अगर आप किसी चीज पे ताकत लगाएंगे और वो ताकत वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, वो ताकत एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, तो क्या होगा कि वही फोर्स आपके ऊपर दोबारा एक्ट करेगी और डायरेक्शन ऑब्वियसली उसकी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। जैसे एक बात को समझिए, मैं इसकी एक और एग्जांपल देता हूं। मैंने एक फ्लोर लिया, दो फ्लोर है मेरे पास, एक फ्लोर है सॉलिड, एक फ्लोर है सॉलिड और एक फ्लोर है जिसके फ्लोर पे लगे हुए हैं स्प्रिंग। ठीक है। इस तरह इसके अंदर स्प्रिंग्स लगे हुए हैं। अब अगर मैंने कोई लोहे की बॉल है, मान लो बॉल है कोई जिसका मास अच्छा खासा है, जिसका मान लो 1 kg इसका मास है, ताकि इम्पैक्ट आपको पता लग सके। समझ में आ रही है मेरी बात? ये एक किलोग्राम की ये बॉल है। अब जब मैं इसको स्प्रिंग वाली पे ड्रॉप करूंगा फ्लोर पे, तो क्या होगा, क्या ये उछल के वापस आएगी? नहीं। ये क्या होगा, ये जब यहां पर गिरेगी तो स्प्रिंग इसकी फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करके और ये बॉल यहीं रुक जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। बात समझ आ रही है मेरी? क्योंकि वो फोर्स इसने, स्प्रिंग ने क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली।
मगर आपको पता है इस दुनिया के अंदर इन जनरल, इन यूनिवर्स, इन अर्थ, चीजें इस तरह की इलास्टिक, हर चीज स्प्रिंग से तो नहीं बनी हुई। होता क्या है, जैसे अर्थ है, ये सॉलिड है, आप अगर किसी बॉल को जमीन पे, जैसे मैंने बताया, सॉलिड फ्लोर पे ड्रॉप करेंगे तो वो टपक आके यानी बाउंस होकर इट विल अगेन कम बैक, क्योंकि वो फोर्स एब्जॉर्ब हो नहीं रही, तो वो क्या होगी, वो फोर्स दोबारा उस बॉल पे लगेगी इन द अपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल मैग्नीट्यूड। बात समझ में आई मेरी? बात समझ में आई? तो हमें समझ में आया कि जब जब आप अब ये जो बॉल का जो फ्लोर की तरफ गिरना या फेंकना था, ये हमारा क्या था बेटा? ये था हमारा एक्शन। और जो उसका बाउंस बैक होना था बॉल का, वो क्या था हमारा? रिएक्शन था हमारा। शाबाश, ये था रिएक्शन। तो अब हमें समझ में आया कि जितनी फोर्स लगाकर हम एक्शन करेंगे, या जितने मैग्नीट्यूड की हमारी फोर्स होगी व्हेन वी आर एक्टिंग, जब हम एक्ट करेंगे, उतना ही बराबर रिएक्शन होगा, बट डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। समझ आई? यही रॉकेट में हो रहा था। देखो, इसकी एक एग्जांपल मैं आपसे और शेयर करता हूं। मुझे खुद बताओ कि अगर रॉकेट के अंदर ज्यादा तेजी से आग निकले उसके नीचे से, जैसे यहां मैंने बताया, इसका इग्निशन और तेज कर दूं तो ये और तेजी से ऊपर जाएगा। तो जितना तेजी से इसका एक्शन होगा, उतना ही ज्यादा मैग्नीट्यूड का इसका रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? अच्छा, यही चीज इस किताब पे भी लाया करती है। सुनो, समझना, अगर ये किताब, मान लो इस किताब का वजन जो है वो 5 किलो था, तो इसकी जो ग्रेविटी है उसकी फोर्स भी बढ़ जाएगी, और जो टेबल उस ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए अपवर्ड फोर्स लगाएगी, वो भी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? कैसे पता लगेगा? खुद सोचो, अगर कोई नाजुक टेबल हुई या उसकी लकड़ी नाजुक हुई, तो अगर ज्यादा वजन रखा तो वो टेबल टूट जाएगी कि नहीं? क्योंकि वो अपोजिट फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएगी। बात समझ आ गई? आई होप सो कि हर एक्शन का इक्वल रिएक्शन होता है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। यही न्यूटन के थर्ड लॉ की स्टेटमेंट है। एक्सप्लेनेशन आप खुद दे सकते हैं, एग्जांपल्स मैंने आपको अच्छी खासी दे दी हैं। मैं फिर आपको इसकी स्टेटमेंट लिखकर दिखा देता हूं। बेटा, स्टेटमेंट क्या कहती है? स्टेटमेंट ये कहती है कि टू एवरी यानी हर एक्शन के लिए, टू एवरी एक्शन there is an equal and opposite reaction। समझ में आया? नहीं आया? आया कि हर एक्शन का अपोजिट रिएक्शन होगा, जो कि होगा बराबर इन मैग्नीट्यूड। समझ आ गई? क्लियर? दिस इज थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। बेटा, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है? कमेंट को, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।